मसला में आज बात करेंगे हरियाणा की जीवन रेखा कही जाने वाली एसवाईएल की, क्योंकि एसवाईएल पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। सियासत जोर पकड़ रही है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा रहा। इस दौरान कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन इस मसले का हल नहीं हो पाया। हाँ, हर पार्टी ने इस पर वोट जरूर मांगे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। लेकिन पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अब एक नई सियासी चाल चल दी है, और वो चाल है एसवाईएल की। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जानती है कि हरियाणा की राजनीति में अगर सुर्खियां पानी हैं और अपने पैर जमाने हैं, तो बिना एसवाईएल की बात किए उनकी राजनीति अधूरी है। अब आम आदमी पार्टी न केवल एसवाईएल का पानी लाने के लिए दावा कर रही है, बल्कि इसके लिए गारंटी भी दे रही है। पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस भी गजब का लग रहा है। और आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि 2024 में हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और 2025 में एसवाईएल का हल हो जाएगा। कुल मिलाकर एसवाईएल पर अब फिर से नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। सभी के अपने अपने दावे, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये समय बताएगा। क्योंकि दावे तो पहले भी हुए, लेकिन ये दावे दावों तक ही सीमित रहे। वो कहते हैं ना कि दावे हैं दावों का क्या। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक, जिसे हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है, एक ऐसा मुद्दा जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा रहा। इस दौरान कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल पाया। हाँ, हर पार्टी ने इस पर वोट जरूर मांगे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। लेकिन पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अब एक नई सियासी चाल चल दी है। वो चाल है एसवाईएल की, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जानती है कि हरियाणा की राजनीति में अगर सुर्खियां पानी हैं और अपने पैर जमाने हैं, तो बिना एसवाईएल की बात किए उनकी राजनीति अधूरी है। अब आम आदमी पार्टी न केवल एसवाईएल का पानी लाने के लिए दावा कर रही है, बल्कि इसके लिए गारंटी भी दे रही है। पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस भी गजब लग रहा है। आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि 2024 में हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और 2025 में एसवाईएल मसले का हल हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब को अलग हुए 50 साल हो गए। इस 50 साल में कई बार केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, और कई बार केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में बीजेपी की सरकार रही। ये मुद्दा हल नहीं करना चाहते, ये बना कर रखना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे पे लेके वोट की राजनीति खेलते रहे। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। उधर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि अपना हक लेकर रहेंगे। हमारा अधिकार है, हम याचिका फाइल करने जा रहे हैं। नहीं तो वो हमारा अधिकार है, वो हम कर सकते हैं और वो हम करने जा रहे हैं। बाकी पंजाब में नई सरकार बनी है और बनते सारी उन्होंने चंडीगढ़ की मांग की है, और उनको समझ होनी चाहिए कि चंडीगढ़ का मुद्दा एसवाईएल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो चंडीगढ़ लेना चाहते हैं तो एसवाईएल बनानी शुरू कर दें और हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर कर दें, तो कोर्टों के चक्कर में जाने से सब बच जाएंगे। वहीं कांग्रेस बेशक अपने कार्यकाल में एसवाईएल पर कुछ खास न कर पाई हो, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि अपनी हक की लड़ाई वो लड़ेगी और सरकार पर एसवाईएल के पानी को लाने के लिए दबाव बनाए रखेगी। 2016 में फैसला आया है, वो हरियाणा के हित में आया है, और मैं समझता हूँ ये वो उसका आदेश कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। उसमें कोई एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लीमेंट कराने की बात है। और वो इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी जो 2002 में जो छोड़ी थी, वो 2002 में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी, और पंजाब सरकार को अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए इसमें। तो आज ये है कि केंद्र सरकार से हमने कहा भी, हमने प्रस्ताव पास किया कि हम केंद्र सरकार से मतलब सब करके और यही आग्रह करेंगे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे
और एक बूंद भी पानी का नहीं छोड़ेंगे हम अपना, क्योंकि अब तो फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ही फैसला नहीं चलेगा इस देश में तो फिर तो कोई वो ही नहीं रहेगा। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, फिर तो अगर कोई हमारा पानी बंद करेगा तब हम उसका रास्ता। कुल मिलाकर एसवाईएल पर अब फिर नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये समय ही बताएगा, क्योंकि दावे तो पहले भी हुए लेकिन ये दावे दावों तक ही सीमित रह गए। वो कहते हैं ना कि दावे हैं, दावों का क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है, क्योंकि एसवाईएल को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए, वादे भी किए गए, इसको लेकर खूब राजनीति हुई, हर पार्टी ने इस पर वोट मांगा। लेकिन अब एक नई पार्टी, हालांकि नई पार्टी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी हरियाणा के लिए तो नहीं है, और हरियाणा में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को लगता है कि पंजाब में सरकार बन गई है तो हरियाणा भी अब उससे दूर नहीं है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर आपको हरियाणा में अपने पैर जमाने, हरियाणा में आपको अगर अपनी राजनीति को चमकाना है, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है, अपनी राजनीति को आगे लेकर जाना है, तो आपको एसवाईएल का जिक्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खूब वोट बरसते हैं। और इस बात को चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, ये पार्टियां जानती हैं, और इसीलिए गाहे बगाहे आपने एसवाईएल का जिक्र सुना भी होगा। और इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से राजनीति होती रही है ये भी आपने देखा होगा। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि अगर आपको अपनी राजनीति को चमकाना है, अपनी राजनीति को आगे लेकर जाना है, हरियाणा में अगर आपको राजनीति करनी है, तो एसवाईएल के बिना ये राजनीति आपकी अधूरी है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की ओर से आज एक बड़ा बयान आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि एसवाईएल का पानी हम लाकर आपको दिखाएंगे। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, इन तीनों ही पार्टियों ने सिर्फ राजनीति की है, सिर्फ वोट हासिल किए, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बनती है, हालांकि वो तो दावा कर रहे हैं कि बनती है नहीं, बल्कि हमारी सरकार बनेगी, वो तो यहां तक कह गए कि साल 2024 में हमारी सरकार बनेगी और 2025 तक एसवाईएल का जो हल है वो हम कर देंगे। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जो पार्टी या सरकार नहीं कर पाई है वो हम करके दिखाएंगे। ये उनका ये दावा है। 2024 में सरकार बनने का दावा भी उन्होंने किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक उसके एक साल बाद यानी कि 2024 में एसवाईएल के जो मसला है उसका हल हो जाएगा, यानी हरियाणा का जो पानी है, हरियाणा के हक का जो पानी है एसवाईएल के जरिए वो उसको मिल जाएगा। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भूपेंद्र गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से अभय जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जैन जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए आपके पास आते हुए सर, भाई जो पार्टी, कोई पार्टी हो चाहे कोई सरकार हो, 56 साल में अब तक नहीं कर पाई, लेकिन आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो आप सरकार में आते ही एक साल के भीतर भीतर उसका हल निकाल लेंगे, आप पानी लेकर आएंगे? आपने बहुत बड़ी बात कही कि हमारे पास ऐसी जादू की क्या छड़ी है जी। हमारे पास इंटेंशन है, हमारे पास विल है, हमारे पास इच्छा शक्ति है कि हम इस समाधान को हल करें। अगर आप देखेंगे कि तो केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में, पंजाब में भी, हरियाणा में उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, वो चाहते ही नहीं थे कि इस समस्या का हल किया जाए, और यही कारण है उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। हमेशा एक दूसरे को उन्होंने ब्लेम किया और हमेशा एक दूसरे को जिम्मेदारी डाल दी। पंजाब सरकार ने हरियाणा पे डाल दी, हरियाणा ने केंद्र सरकार पे डाल दी, केंद्र सरकार ने पंजाब पे डाल दी। तो ये जमा घटा उनका चलता रहा। हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि हम लोग इसको हल कर देंगे? क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी इच्छा शक्ति है, और हम चाहते हैं कि अब हमारी पंजाब में सरकार आ गई है, हरियाणा में ये पानी किसका है? पंजाब और हरियाणा का है। और अगर पंजाब में भी हमारी सरकार होगी और हरियाणा में भी हमारी सरकार होगी, तो दोनों भाई बैठ के निश्चित रूप से इसका समाधान निकाल देंगे। क्योंकि इस समाधान के ना होने से फायदा किसको हो रहा है? फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। पानी कहाँ जा रहा है? पानी वेस्ट हो रहा है। ये पानी जब सारा काम हो चुका है, मोटा खर्चा हो चुका है, तो सतलुज को यमुना से जोड़ने का कोई इशू नहीं है। और अगर आप ध्यान देंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि जो नहरें हैं, जो नदियां हैं, उनको आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। अब ये आप जो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें मौका आप लोग देंगे तो हम इस समाधान
इस समस्या का समाधान कर देंगे। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। ये बेकार की ये कहना कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अभी तो चुनाव 2.5 साल बाद है। अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे तो 6 महीने पहले कहते हैं, जबकि आप अगर देखेंगे तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी नहीं, अगर अभय जी अगर वाकई में आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, 3 साल का इंतजार क्यों करवा रहे हैं आप? भाई जनता को 3 साल का इंतजार क्यों करना है? अब तो आपके लिए मुफ्त समय, यहाँ पर आपको चुनाव लड़ना है, हरियाणा में आपको चुनाव लड़ना है, पंजाब में आपकी सरकार है। अभय जी पंजाब में आपकी भाई इससे मुफ्त समय क्या होगा? पंजाब में आपकी सरकार है, यहाँ पर आपको सरकार बनानी है अपनी, यहाँ तैयारी कर चुके हैं, तो ये तो आपके लिए एक मुफ्त समय। आप मिसाल कायम करिए, आप बताइए कि देखिए हम किस तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं। 3 साल के लिए इंतजार क्यों करना? नहीं, मुझे आपने बहुत अच्छा बात क्वेश्चन पूछा कि पंजाब में हमारी सरकार है, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। पंजाब हमारा भाई है, वो हमारी बात मानेगा, परंतु हरियाणा सरकार तो हमारी बात थोड़ी मानेगी। अगर हम हरियाणा सरकार को प्रस्ताव देंगे कि ये इस समस्या का ये समाधान है, पानी किस तरह बांट लिया जाए, तो आपको लगता है हरियाणा सरकार हमारी बात मानेगी? नहीं मानेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार तो चाह ही नहीं रही कि ये समाधान हो। आप मुझे बताइए, अगर ऐसी बात है, पिछले 8 साल से हरियाणा में बीजेपी सरकार है, बीजेपी ने क्या करा? मुझे बीजेपी सरकार एक लेटर दिखा दे लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट को कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा हो, या राष्ट्रपति को कहा हो, या प्रधानमंत्री को कहा हो, या पंजाब सरकार को कहा हो, बीजेपी सरकार एक लेटर में लिखा दिखा दे कि हमने इस समस्या को हल करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने कुछ नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में इस समस्या को हल करने का कोई प्रयास नहीं करा। ये इनकी इंटेंशन प्रूव करती है। अब हम कह रहे हैं हम समाधान करेंगे, ठीक है। अभी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हरियाणा में हमारी सरकार नहीं है, हरियाणा में तो हमारा अधिकार। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, आप माहौल तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन माहौल आप किस तरीके से तैयार करते हैं? माहौल तो अगर अभी भाई ऐसा है अभय जी हमें तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप माहौल बना रहे हैं। भाई इसके 3 साल का इंतजार क्यों करना? ये आरोप, ये कोशिश आपको करनी चाहिए ना। भाई पंजाब में आपकी सरकार है, यहाँ आप कोशिश करिए। आप ये कह रहे हैं नहीं, आप हरियाणा सरकार को इसलिए तैयार करिए ना। अगर आपको लगता है हरियाणा सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप बनाइए ना, आप बताइए कि चलिए हम आपके साथ हैं। आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करिए, इसके लिए मिल बैठकर बात करते हैं, समाधान निकालते हैं, कैसे राजनीति करनी है। और कांग्रेस के दोनों के प्रवक्ता हैं, अगर वो कहते हैं कि मीटिंग बुलाइए, हम इसको म्यूचुअली मतलब कि सब पार्टी को मिलकर एक समाधान निकालेंगे, तो हम मीटिंग में आएंगे और समाधान देंगे। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अभय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन भूपेन जी भाई देखिए, आप तो ये दावा करते हैं कि ये मामला तो ठंडे बस्ते में चला गया था, 12-13 साल तक कोई इसका नाम लेवा नहीं था, लेकिन जैसे आपकी सरकार बनी उसके बाद आपने इसकी लड़ाई लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला दे चुका है, लेकिन भाई लागू तो आप भी नहीं करवा पाए ना। अब तक इसमें कहां तक बात पहुंची है वो हम सभी जानते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो ताल ठोक रही है तो आपके लिए तो मुश्किल है फिर। जी एक मुहावरा है कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अभी इनके जो संयोजक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पहले तो वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो हरियाणा से तो पानी चाह रहे हैं दिल्ली के लिए और पंजाब से पानी आने नहीं दे रहे। आप सब समझ रहे हैं कि जिस तरह से जाके अरविंद केजरीवाल जी ने ऑफिसर की मीटिंग चंडीगढ़ में ली, पंजाब में ली, तो पंजाब से गवर्नमेंट ने लिया है, क्या ये अरविंद केजरीवाल की मर्जी के खिलाफ लिया है? ये सारे ड्रामा करता है और वहां जाके इन्होंने इस तरह का डिसीजन करवा दिया। और पानी की हमारे से तो मांग रहे हैं दिल्ली के लिए पानी चाहिए, हरियाणा पानी दे, और चंडीगढ़ से आने नहीं दे रहे। अब कौन रोक रहा है? वहाँ इनकी सरकार है, वो कहे भाई दिल्ली के लिए भी हरियाणा हमें पानी दे रहा है, तो आप भी हरियाणा को क्यों नहीं पानी दे रहे? हरियाणा जब भी तो पानी हमारे को देगा जब दिल्ली से आएगा। और ये कोई इन्होंने नया सूफा छोड़ दिया और हरियाणा की जनता बहुत जागरूक हो गई जो इन्होंने वहाँ पर रेजुलेशन पास किया। लेकिन भूपेन जी भाई चलो शगुफा मान लेते हैं, आप कह रहे हैं शगुफा छोड़ा है इन्होंने, लेकिन गारंटी दे रहे हैं। आपने आज तक गारंटी नहीं दी है। आप ये दावा करते हैं, आप वादा भी करते हैं लोगों से, कई बार किया है, लेकिन वो तो गारंटी दे रहे हैं। ये गारंटी, इनकी गारंटी से क्या होगा? कौन मानेगा गारंटी तो इनकी तो। और हरियाणा की जनता देख नहीं रही कि अभी इन्होंने सरकार पंजाब में बनते ही हरियाणा के खिलाफ प्रस्ताव पास करा दिया। सरकार नहीं देख रही क्या? उसमें सरकार ये नहीं हरियाणा की जनता ये नहीं जानती कि केजरीवाल की मर्जी के खिलाफ वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, बल्कि केजरीवाल ने कराया है। और ये आपको तो इनकी छवि का पता ही है, जब एजुकेशन में जिस तरह से ये झूठ बोल के राजनीति में आए थे, कसमें खाते थे अन्य हजारे के आंदोलन में लंबे लंबे हाथ करके कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे।
और आपको याद होगा जब पहली बार इनकी सरकार बनी और जब अन्ना हजारे से मिलने गए तो अन्ना हजारे ने को मिलने से भी इनकार कर दिया था। ऐसे झूठे पार्टी के लोगों से मैं मुलाकात भी नहीं करूँ। और ये इनका एक आदत है, ये पंजाब में जाके कुछ कहते हैं, दिल्ली में जाके कुछ कहते हैं, हरियाणा में आके कुछ कहते हैं। हरियाणा की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी और हरियाणा की जनता इतनी जागरूक है और इतना गुस्सा है हरियाणा की जनता में कि ये जब गाँव में जाएंगे, ये रैलियां करेंगे तो इनका क्या हल होगा ये हरियाणा की जनता इनको बताएगी और ये मुंगेरी लाल के जो सपने ये देखना बंद कर दें। ठीक है, आपको लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये देख रहे हैं, लेकिन केवल ढींगरा जी भाई एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर वोट आपने भी खूब हासिल किए, सरकार आपकी केंद्र में रही, पंजाब में आपकी सरकार रही, राज्य में हरियाणा में आपकी सरकार रही, लेकिन आप उस समय कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक जो मुद्दा आपके पास है, या मैं तो कहूंगा कि हरियाणा की राजनीति जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, अब तो जेजेपी भी है, लेकिन जो मुद्दा आपके पास है जिसके ऊपर आपने खूब राजनीति चमकाई, जिसको लेकर खूब आपने वोट हासिल किए, अब तो ये ऐसा लग रहा है कि मुद्दा खिसक रहा है आपके पास। जो मुद्दा एक था उसको आम आदमी पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये असल में ना तो कांग्रेस ने कभी इस मुद्दे के ऊपर वोट हासिल की है और ना ही कभी ये हुआ है कि ये हमारे ऊपर हैवी होके आम आदमी पार्टी जो है वो देश के लोगों को उल्लू बना रही है। और आपको ये बता दूं, हरियाणा के लोग उल्लू नहीं है, हरियाणा के लोग सारी बात को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये कह रहे, आपने इनसे पूछा था कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये माहौल बनाने के लिए, ये लोग माहौल नहीं बना रहे, ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए पंजाब, लेकिन केवल ढींगरा जी ऐसा तो नहीं है कि आप लोग गलती कर रहे हैं समझने में। भाई पंजाब में भी आप यही बात कहते थे, यही बात बोलते थे कि भाई पंजाब में भी आप यही बात बोलते थे, लेकिन सरकार बना गए वहां पर, आपके हाथ से सत्ता को छीन लिया इन्हीं लोगों ने। सर आपका नाम क्या है, नाम बता देंगे? अमित नाम है मेरा, अमित जी मेरी बात समझे एक जी। अभी जो ये SYL का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पंजाब सरकार को ये कहा है कि वैसे तो सेंट्रल सरकार को कहा है, सेंट्रल सरकार को ये कहा है कि आप जो खुदाई है पंजाब की SYL की खुदाई है वो करवाइए। और ये कहा है 2016 के अंदर। 2016 में पंजाब के अंदर बीजेपी की, अब पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा के अंदर खट्टर साहब की सरकार थी। खट्टर साहब सेंटर के लिए प्रेसिडेंट को मिलने के लिए हमें भी लेके गए थे, हुड्डा साहब को भी लेके गए थे और प्रेसिडेंट से मिले थे। प्रेसिडेंट ने इस बात का इत्तेफाक नहीं रखा, कोई आगे उसके ऊपर परस्यू नहीं किया। लेकिन पंजाब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो ये है कि पंजाब की SYL की खुदाई कराई जाए। अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, 3 साल किस लिए इंतजार कर रहे हैं? अब भगवंत मान जी खुदाई कंप्लीट करा दें, पानी का जो बंटवारे का फैसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में करना, वो पेंडिंग पड़ा है। तो इनको क्या परेशानी है? ये तो वोट ले ना, जिस बात की आप हमें बात कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं मिल रही थी, हमारे टाइम तो मुद्दा जो है नहीं केवल जी, मैं सिर्फ केवल जी मैं सिर्फ केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ढींगरा जी मैं सिर्फ केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, चाहे इसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो या फिर अब आम आदमी पार्टी, सबकी बात कर रहा हूँ कि सब इस पर राजनीति करते हैं और आम आदमी पार्टी भी इस पर राजनीति कर रही है। अगर राजनीति नहीं कर रही होती तो 3 साल का इंतजार क्यों, 3 साल का वक्त क्यों लेते भाई? आपके लिए ये तो सबसे अच्छा समय आपके लिए, आपकी सरकार है पंजाब में, वहां से खुदाई शुरू करवाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अमित जी मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस समय बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के कोर्ट में है। अगर मोदी सरकार इंटरवेन करती तो पंजाब में SYL की खुदाई हो जाती। जबकि अब तो पंजाब में ये जो सुशील गुप्ता जी है यही तो भाषण दे रहे हैं कि हम 3 साल में बनाएंगे, आज ही क्यों नहीं बना देते? भगवंत मान जी तो बहुत बड़े तकड़े मुख्यमंत्री हैं, गारंटियों वाले हैं। हरियाणा में ये भी अभय जी भी गारंटी दे रहे हैं, तो पंजाब की गारंटी अभी आज ही दे दीजिए ना, खुदाई कंप्लीट करा देंगे हम। जैसे ही ये खुदाई कंप्लीट कराएंगे सुप्रीम कोर्ट पानी का फैसला कर देगी, तो ये खुदाई क्यों नहीं करवा देते? ये 3 साल की गारंटी किस बात की दे रहे हैं? आज गारंटी भगवंत मान जी जब चीफ मिनिस्टर है तो उस खुदाई के ऑर्डर क्यों नहीं कर देते? आज ही करते ऑर्डर। और ये बात अभी अभय जैन जी मुझे बताते जाए
कि कल से ऑर्डर करेंगे क्या भगवंत मान जी और खुदवाएंगे, या झूठ बोलेंगे चैनल पे और 3 साल तक झूठ बोलते रहेंगे कि हम करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, ऐसा करते रहेंगे क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है तो खुदाई करवाने में देरी क्यों, किस बात की देरी? ये सुशील गुप्ता जी को आज ही अभी अभय जी को अभी बता देना चाहिए कि क्यों खुदाई कल से शुरू होगी कि नहीं होगी। हम भी इनका स्वागत कर देंगे अभी, और इनको वोट भी जनता देगी फिर। नहीं अभय जी, लेकिन ये बात तो है कि आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप पंजाब में जाकर कुछ और बोलते हैं, हरियाणा में आकर कुछ और बोलते हैं, और इसीलिए बार बार आपसे ये पूछा जा रहा है। दुष्यंत चौटाला भी आज ये पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री भी कई बार ये बात आपसे पूछ चुके हैं कि भाई पहले आप अपना स्टैंड साफ करिए, आपका स्टैंड क्या है पंजाब और हरियाणा को लेकर, इन दोनों के बीच में जितने भी मसले हैं, जितने भी मुद्दे हैं, इन दोनों को लेकर आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड ही क्लियर नहीं है, वो तो ये आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो पंजाब का मिलियन हेक्टेयर फीट जो पानी है वो 2 स्टेट में बंटना है। दोनों खुदाई कब कराएंगे? सुप्रीम कोर्ट का खुदाई के ऊपर है, पानी के ऊपर नहीं है, पानी का भी पेंडिंग पड़ा है। लीजिए एक बार सुन लीजिए, आपने बोल दिया, आपने अगर आपकी सरकारें 10 साल रही है तो नहीं कहेंगे। देखिए जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, जोर से बोलने से काम नहीं चलेगा। पानी बंटवारे करने वाले ठीक है, केवल जी सुन लीजिए, केवल ढींगरा जी सुन लीजिए, अब उनको सुन लीजिए, बोलने दीजिए ना उनको, सुन लीजिए। अभय जी बोलिए। देखिए, ये इनकी विशेषता है कि दोनों बड़ी पार्टी के नेतागण बैठे हैं, दोनों ये नहीं कह रहे, बीजेपी वालों ने ये नहीं कहा कि भाई कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि बीजेपी गलती है, ये क्या कह रहे हैं, आप पार्टी की गलती, आप पार्टी से पैदा भी नहीं हुई है भैया। मुझे बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप डिबेट करें। झूठ मत बोलो, उल्लू मत बनाओ देश को, हरियाणा के लोगों को उल्लू मत बनाओ। जो मामला है वो करेगी सर, आप एडवोकेट हो, जनता डिसाइड करेगी, आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। आप थोड़ी सी शर्म करो अभय जी, आप एडवोकेट हो, आप थोड़ी सी शर्म करो। सुप्रीम कोर्ट का आप उल्लंघन कर रहे हो बात का। सुप्रीम कोर्ट में पानी का मसला पेंडिंग पड़ा अभी। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे केवल ढींगरा जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है भाई। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है नहीं दिया सुप्रीम नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, बात सुनिए भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो हक में फैसला दिया है ना हरियाणा के, और ये कहा है कि हाँ एसवाइएल के पानी पर हरियाणा का हक है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 2003 में 2016 में फैसला आ चुका है, 2016 में भी ये कहा कि भाई इसमें केंद्र मीडिएटर की भूमिका निभाए और दोनों राज्य मिल बांटकर आपस में बैठकर इस मसले का हल निकालें। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला एक तरीके से दे चुका है। नहीं कहा, एक मिनट रुकिए, ये बात पानी के बंटवारे की अभी तक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, वो वर्डिक्ट पेंडिंग पड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मसले हैं, एक है नहर खुदाई का, नहर खुदाई की मैं नहर खुदाई की बात कर रहा हूँ, मैं नहर खुदाई की बात कर रहा हूँ, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, लेकिन तो पानी की नहर खुदवाने का काम तो चलिए ठीक है, ठीक, अब अभय जी को सुन लेते हैं, अभय जी को सुन लेते हैं ना। अभय जी बोलिए, अभय जी बोलिए। अभय जी देखिए, नहीं केवल ढींगरा जी जो बात बोल रहे हैं, केवल ढींगरा जी जो बात बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए, मैं पूरा मौका दूंगा। अभय जी एक मिनट, और कांग्रेस के नेतागण, चलिए आप दोनों बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है और ये नहर मैंने ये कहा, आप बताइए कि कल से नहर शुरू होगी। अरे सवाल आपने पूछा, गलत बात, आप राजनीति, लेकिन केवल ढींगरा जी सवाल पूछने के बाद जवाब भी तो लीजिए ना भाई। आप उनको बोलने नहीं देंगे, जवाब कैसे देंगे? कि आप पंजाब में आप जवाब ले लीजिए, जवाब करिए, और आप अगर ऐसी हरकतें रही तो आप लोग पूरे भर से जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं से कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे की बात नहीं सुनते। समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है केवल ढींगरा जी, समय खराब हो रहा है, जवाब ले लीजिए ना। अरे सवाल आपने किया, जवाब वो दे रहे, जवाब तो लीजिए। आप जवाब नहीं ले रहे भाई, सवाल आपने किया वो बता तो रहे हैं, पहले जवाब तो ले लीजिए उनका, उनको बोलने नहीं दे रहे आप। बोलिए अभय जी, बोलिए। देखिए, आप अगर नोटिस करें तो स्पष्ट है, दोनों पार्टी मिलके आरोप लगा रही है हम पर, जो कि जिसकी हमारे पास अभी कब आए, अभी नहीं, 1 महीना हमें हुआ है। अब यही कारण है, अब ये कह रहे हैं कि नहर की बात पूरी करें। अरे भैया, नहर में पानी आना है, नहर में कोई बच्चे नहीं खेलने हैं, पानी कितना आना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप उसका सम्मान नहीं करते। आपको पानी अगर ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलने के कारण ही आप पूरे भारत से समुद्र जाएंगे।
मैं कह रहा हूँ आप लोग ऐसे बार बार यही कारण है कि आप लोग पूरे भारत से सिमटते जा रहे हैं। थोड़ा समय तो समझें। अब आम जनता आपके इस बहकावे में आने वाली नहीं है। अरे जो आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में क्या कर दिया? होते तो पंजाब में क्यों हार गए? आपने पहली गारंटी आपकी पंजाब अगर आप सच्चे थे, आपने आके काम किया था पंजाब में, तो जनता ने आपको क्यों सुना? जनता के समर्थन का कम से कम भगवान तो बड़ा चीज आप देख लीजिए। भगवान मुद्दा हल पहली गारंटी क्या थी और पहली गारंटी फेल हो गई आपकी। शर्म करो गुप्ता जी और जैन साहब, आप एडवोकेट हो, आपको यही नहीं पता मुद्दा क्या है। मुद्दा आपको पता नहीं है, आगे टीवी पे बैठ गया। शर्म करो थोड़ी सी, पहले आपको मुद्दा पता होना चाहिए क्या। ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, लेकिन भूपेन जी सवाल मेरा आपसे, मैं आ रहा हूँ केवल ढींगरा जी, आप ही बोले जा रहे हैं। केवल ढींगरा जी सुनने का भी संयम रखना चाहिए, कम से कम सुनिए भी ना। अगर आप बोल रहे हैं अपनी बारे में बोलिए, ठीक है, सुनिए। भूपेन जी आज ये निकलकर जानकारी सामने आई है कि भाई हरियाणा सरकार जो है वो अब अवमानना याचिका दायर करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आपकी भी कोशिश ये है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार को, आम आदमी पार्टी को घेरा जाए। यानी कि सरकार इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश में, और इसी वजह से ये अवमानना याचिका दायर करने की आप पहल कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये माना जाए क्या? भूपेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी? भूपेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आ रही है, आवाज आ गई जी। सवाल सुना आपने मेरा? हाँ मैंने सवाल सुन लिया जी, जवाब दीजिए। देखिए जो इन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट ने जो ये खेल खेला है, उसके बाद हमारी सरकार ने SYL के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका डालने का मन किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या जो भी बनेगा इम्प्लीमेंटेशन का, वो केस डालेंगे। और दूसरा, मैं दोनों साथियों की बातें सुन रहा था, ये एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई मुझे बोलने दो, बीच में मत बोलो। ये दोनों पार्टियां जो है ना, ये दोनों पार्टी मौसेरे भाई है। जब अन्ना हजारे जी का एजुकेशन कांग्रेस के खिलाफ चला था, सारी कांग्रेस के खिलाफ सारे लोग सड़कों पर आए थे, मैं भी अन्ना हजारे के एजुकेशन में शामिल हुआ था। और उसके बाद जो चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना ली अन्ना हजारे की मर्जी के खिलाफ, और इनको सत्ता में इनकी सत्ता नहीं मिली। तो आपको याद होगा इन्होंने कांग्रेस से समझौता करके दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। इसलिए इन दोनों पार्टियों में मैं कोई खास फर्क नहीं समझता। जहाँ तक कांग्रेस के भाई की बहुत अच्छे बोल रहे हैं, अच्छी बात है, और अपने स्टैंड पे हरियाणा के हितों के लिए बोलना भी चाहिए, लड़ना भी चाहिए, मैं इनकी तारीफ भी करता हूँ। लेकिन ज्यादातर सरकार, मैं ये कहता हूँ कि जितने साल सरकार 66 के बाद रही, मोस्टली कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकारों ने जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया। अभी इन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी का जिक्र किया, वो अभी 1-2 महीना पहले ही उनका बयान आया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो मेरे दोस्त हैं। जब वहां पे उनके दोस्तों की सरकार थी और यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने इसको हल करना चाहिए था। इसलिए ये दिखावा करते हैं। और पहले जो दूसरी भी सरकारें रही, कोई प्रकाश सिंह बादल का पगड़ी भाई दोस्त रहा, कोई दूसरा रहा, इन सरकारों ने कुछ नहीं किया। जब 2016 में डिसीजन आया है, तो माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सारे अपोजिशन के साथियों को लेकर भी अप्रोच सेंटर में किया, और अब भी वो कोर्ट में डाल रहे हैं। अभी 5 तारीख को भी उन्होंने सेशन बुला के और इसका विरोध किया और इसको दोबारा से इसमें डालने की सारे साथियों ने, अपोजिशन ने साथ दिया। इस बात पे तो सारे हरियाणा को एक होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे लोक दल के। लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के आज एक नया सफूफा छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने, आप इस बात को इनकार कर सकते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जाके वहां ऑफिसर्स की मीटिंग नहीं ली, मान की मर्जी, मान तो उसमें शामिल ही नहीं थे। तो क्या ये कोई मान सकता है कि
कि वहाँ की जो सरकार है वो केजरीवाल जी की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला लेगी। ये जो सारा ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में कोई ड्रामा करते हैं, पंजाब में कोई ड्रामा करते हैं, हरियाणा में कोई ड्रामा करते हैं, झूठ बोलने के अलावा इनको कोई और काम नहीं है। अभी मैं आज खबरें पढ़ रहा था कि वहाँ तो रुझान भी आने शुरू हो गए पंजाब में से। इनकी कोई मंत्री है बलजीत कौर, इनके पार्टी के लोगों ने ही उसका घेराव किया है, उसके चारों तरफ से धरना दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस के लोग थे, जो अकाली दल के लोग थे, जो तस्करी में दूसरे उसमें शामिल थे, वो सारों ने आप पे आके कब्जा कर लिया और आप पार्टी के नेता भी वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस के और अकाली दल के कम कर रहे थे। और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उन्होंने जब सच्चाई बोली तो उनके 3 आदमियों को आज मैं देख रहा था कि उनको पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया है। तो इनका कुछ नहीं है, इनके तो चेहरा कहीं अलग है, कहीं पंजाब में अलग चेहरा दिखाएंगे, यहाँ अलग दिखाएंगे। इनका हरियाणा के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो जैसे सोच रहे कि झूठ बोल के पंजाब में बाजी मार ली, हरियाणा में ड्रामा करके भी बाजी मार लेंगे। लेकिन आज जो पंजाब का इन्होंने रेजुलेशन किया है, हरियाणा की जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये जब हरियाणा में जाएंगे तो इनको पता लगेगा कि इन्होंने क्या फैसला लिया और हरियाणा की जनता इनके साथ क्या सलूक करेगी। और ये मुंगेरी लाल के जो सपने देख रहे हैं, इनको छोड़ दे सपने देख। ठीक है, लेकिन केवल ढींगरा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। केवल ढींगरा जी भाई देखिए, इस बात का जिक्र तो भूपेंद्र जी भी कर रहे हैं कि इतने साल तक आप सत्ता में रहे हरियाणा में, लेकिन आप नहीं कर पाए वो काम। भाई आप दावा भी करते थे, आप वादा भी करते थे, लेकिन ये पार्टी तो गारंटी दे रही है और गारंटी और कॉन्फिडेंस देखा आपने। सुशील गुप्ता का जो कॉन्फिडेंस था वो भी गजब का था। केवल ढींगरा जी 2005 में आई और 2005 में मामला कोर्ट में पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में था ये मामला। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई सिर्फ हरियाणा सरकार ने लड़ी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ी और लड़ने के बाद 2016 के अंदर इसका फैसला आया और फैसला एक आया। फैसले में ये कहा, चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है केवल ढींगरा जी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं दोबारा से बोलता हूँ। बोलिए। जिस समय देखिए, जिस समय 2004 से लेके 5 में हुड्डा साहब की सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी सरकार ने इस मामले को, एसवाईएल के मामले को लड़ने का काम किया। 2016 के अंदर इस बात का फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्ट कह दिया कि जो एसवाईएल पंजाब के अंदर, लेकिन 2016 में तो आपकी सरकार नहीं थी, जिसकी खुदाई 2016 में तो आपकी सरकार ही नहीं थी। सुनिए मेरी बात सुनिए। 2016 के अंदर 14 में हमारा 5 में सरकार आई, 5 से लेके 14 तक हम मुख्यमंत्री रहे हुड्डा साहब। इस बात की लड़ाई जो है हुड्डा साहब ने कोर्ट के अंदर लड़ी और उसका फैसला 2016 में आया कि जो पानी जो है वो उसकी खुदाई जो है एसवाईएल की, पंजाब के इलाके की, हरियाणा के इलाके की खुदाई तो हरियाणा कर चुका, पंजाब के इलाके की खुदाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब सरकार से मिलकर। अरे केवल ढींगरा जी, आप बार बार ये बात कह रहे हैं, बार बार आप ये बात कह रहे हैं कि इसके पहले तो आप ही की सरकार थी। भाई नहीं, आपकी बात पूरी करने, आप अपनी बात पूरी करिए, कोई मुझे आपत्ति नहीं है उससे, आपको अपनी बात पूरी करवाने के लिए मैंने बिठाया। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, केवल ढींगरा जी मेरे सवाल सुन लीजिए। केवल ढींगरा जी, मेरा एक खास सवाल है आपसे, आपको जवाब मिल जाएगा। बार बार आप इस बात पर जोर दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ इससे पहले तो आप ही की सरकार थी, ये तो अभी आए 1 महीने पहले, तो तब क्यों नहीं खुदाई कर दी थी आपने? 122 किलोमीटर लंबी नहर की जो खुदाई करनी है पंजाब को, वो इससे पहले आपने क्यों नहीं कर दी थी? आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं हरियाणा कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। हाँ। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। सरकार आई थी नहीं आई थी वो नहीं है, मेरी बात सुनेंगे तो पूरा आपको समझ आ जाएगा, मुद्दा भी समझ आ जाएगा। मुद्दा ये है कि 2016 के अंदर फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ खुदाई के लिए कहा पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर खुदाई हो चुकी है, पानी का फैसला अभी नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। उन्होंने ये कहा कि आप जब तक खुदाई कंप्लीट कराइए, पानी का फैसला कितने % मिलना है हरियाणा को, ये हम सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो जब खुदाई की बात रह गई, आज पंजाब की सरकार के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन चुकी, ये कह रहे हैं हम 3 साल के बाद खुदाई कराएंगे। अभय जैन जी वकील है, ये आज ही इंश्योर करें कि जो वहां पे पंजाब में मान साहब मुख्यमंत्री हैं, वो खुदाई करवानी शुरू कर देंगे, कल से खुदाई करवानी शुरू करें
सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला दे देगी। तो इसमें आपत्ति क्या है? आपको आपत्ति है या इनको है या बीजेपी वालों का है? किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी हरियाणा को मिलना है। दूसरी बात, केजरीवाल जी एक बात और कह गए, केजरीवाल जी पंजाब के अंदर आए और कह गए कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, और दिल्ली में जाके कहते हैं कि हम पानी की बूंद बूंद पानी का हिस्सा लेके रहेंगे एसवाईएल का। आप बताइए, हवा में आएगा क्या पानी दिल्ली? पानी तो नहर के थ्रू हरियाणा से जाएगा। ठीक है, तो केजरीवाल ठीक है, जवाब ले लेते हैं, केवल ढींगरा जी जवाब ले लेते हैं। अभय जी भाई बात तो सही है, पानी पंजाब से चलेगा, हरियाणा पहुंचेगा, और हरियाणा से पानी तो आपको चाहिए दिल्ली के लिए। आप बार बार मांग करते हैं ना, इसके पहले कई बार आपने मांग की है, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है सर। आप पंजाब से पानी को लेकर आइए, पंजाब से पानी जो है वो हरियाणा पहुंचेगा और हरियाणा से पानी दिल्ली को मिल जाएगा, तीनों जगह मामला हो जाएगा एकदम। क्या दिक्कत है इसमें? सर मैं आपको फैक्ट थोड़े क्लियर कर दूं। ढींगरा जी ने जो बोला कि 16 की बात नहीं, ये 22 फरवरी 2017 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों अपने एरिया को, कैनाल को पूरा करें। उसके लिए आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये बात रिपीट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2017 में। उसके बाद मजेदार बात क्या है, हरियाणा के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त कैप्टन अभिमन्यु जी, 17-18 में, ये रिकॉर्ड की बात है सर, ढींगरा जी आप समझिएगा प्लीज, 100 करोड़ रुपए हरियाणा में बजट सैंक्शन हुआ पहली बार कि हरियाणा का जो पार्ट है उसको हरियाणा गवर्नमेंट कैनाल को पूरा करेगी एज पर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट खुद ही हुई है नहीं, पंजाब, प्लीज बोल लीजिए, पार्ट पूरा होना है, बोलने तो दीजिए, आप बोले तो मैं चुप रहा था। अमित जी अगर ऐसे केवल ढींगरा जी अपनी बारी में बोलिए, ऑलरेडी हो चुका है पूरा, अपनी बारी में बोलिए। आपको आपकी बारी में नहीं बोल रहे हैं आप, आपकी बारी में वो बोलते नहीं। काम अगर पूरा हो चुका है तो 17-18 में बजट 100 करोड़ सैंक्शन क्यों करा आप लोगों बीजेपी सरकार ने? आप सुनते तो बात है नहीं। अरे ढींगरा जी हवा में बोलने से काम नहीं चलेगा, दूसरे के आदमी की बात सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। हरियाणा पंजाब को पैसा देगा इसलिए हुआ बजट पास। आपको अरे नहीं भैया जी सुन तो ली, अभय जी आप पहले स्टडी कीजिए केस को, आपको कुछ नहीं मालूम। चलो जी अगर आपको मालूम है तो फिर बात खत्म हो गई। मैं आपने अभी कहा, खुद कहा, आपको कुछ अरे सुन तो लीजिए। ठीक है केवल ढींगरा जी जब आपकी बारी आएगी, केवल ढींगरा जी जब आपकी बारी आएगी, केवल ढींगरा जी जब आपकी बारी आएगी, अगर आपको कुछ लग रहा है कि वो तथ्य गलत बोल रहे हैं, अरे गलत बोला है, तो आप उसका जवाब दे देना, सुन लीजिए ना उनको। आप गलत बोलेंगे तो आपको सजा दे देगी। क्यों मैं गलत बोलूंगा? बार सेम बात रिपीट करे जा रहे हैं आप। बच्चों के साथ से बोल रहा हूँ, आप लोगों को, आप लोग पहले ना पढ़ के आया कीजिए। ऐसे ही हरियाणा में, अरे केवल ढींगरा जी पैनल में भूपेंद्र जी भी है, लेकिन वो नहीं बोल रहे किसी के बीच में, गलत बात है ये। छठी का पाठ पढ़ाएंगे हम, छठी का पाठ पढ़ाएंगे हरियाणा के अंदर। पंजाब में भी आपने बात कही थी, इस राजनीति ऐसे झूठ बोलने से नहीं होती। ढींगरा जी पंजाब में भी आप बात कर रहे थे, केवल ढींगरा जी पंजाब में भी इन्हीं के झूठ पर यकीन किया जनता ने। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये गलती मत करिए आप, ये गलती आपको भारी पड़ रही है बार बार। कानून मुझे भी पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में भी यही गलती आपने की थी, भारी पड़ी आपको। मैं यही कह रहा हूँ आपसे केवल ढींगरा जी, जो गलतियां बार बार कर रहे हो गलतियों को मत करिए, इतने हल्के में किसी को लेना आंकना अच्छी बात नहीं है। अभय जी बोलिए। केवल ढींगरा जी केवल ढींगरा जी मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा आपका, फिर गलत बात है ये, उनको बोलने दीजिए ना, आप अपनी बारी में बोलिए। केवल अभय जी बोलेंगे, अभय जी की बारी है, और कोई नहीं बोलेगा अभी। अभय जी बोलिए। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ढींगरा जी कह रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूँ या वो कोई गलत बोल, जनता डिसाइड करेगी। अगर मैं गलत बोलूंगा तो निश्चित रूप से जनता मेरे को माफ नहीं करेगी, अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको माफ नहीं करेगी। एक बात, पंजाब में आपने देख लिया जनता ने किसको समर्थन दिया, किसको माफ नहीं किया, किसको बाहर भगा दिया। अब सर पानी देने के इच्छुक नहीं है, दिल्ली में पानी लेने के इच्छुक है। अरे केवल ढींगरा जी आप नहीं ले आए प्लीज भाई, वो तो अभी आए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब आपके पास है नहीं, अब जब दूसरे की बारी आ रही है तो आप बीच में कूद जा रहे हैं, गलत बात है ना ये, उनको बोलने दीजिए। इनके पास जवाब नहीं है। अरे सर जवाब आपके पास भी नहीं है, केवल ढींगरा जी जवाब आपके पास नहीं है, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ भाई, ये तो अभी आए, इसके पहले तो पंजाब में आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं खोद दिया उसको? वो नहर आप ही खुद नहीं किया आपने। मैं ऑर्डर सुना दूं आपको, ऑर्डर मेरे पास है। पहले तो ये मेरे फैसले की बात सुप्रीम कोर्ट की डेट को झूठ बता रहे हैं। मैं ऑर्डर पढ़ के सुना दूं आपको। 17 में आया तो 16 में, सर मैं एक बार ऑर्डर का पार्ट पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। बात तो एक ही है सर, मैं आपको ऑर्डर का पार्ट पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो बार बार बोले जाना क्लास थोड़ी, बोलिए बोलिए, चुप तो होने दीजिए, बोलो। टू बी प्रिसाइज 22 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब की गवर्नमेंट और हरियाणा की गवर्नमेंट मिलकर कंस्ट्रक्शन को जो एसवाईएल का पार्ट, पंजाब की गवर्नमेंट, उन्होंने सुन तो लीजिए, पंजाब
पंजाब सरकार तो आपकी थी, आपने क्या करा यार? हरियाणा की खुदाई हुई पड़ी है पूरी, पंजाब ने करनी है। अरे अमित जी, ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात है सर, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा अपनी बात को कह रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत होगी तो जनता मेरे को कभी माफ नहीं करेगी। 22 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब की सरकार और हरियाणा की सरकार अपने अपने हिस्से की नहर को पूरा करेगी। उसके लिए 17-18 में हरियाणा गवर्नमेंट ने कैप्टन अभिमन्यु ने बजट पेश करते हुए 100 करोड़ रुपए पहली बार बजट में सैंक्शन किया। किसके लिए पूरा किया? कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल, जो कि हरियाणा का पार्ट है। एक बार सुन लीजिएगा, पंजाब ने उसके हक में जो उनकी सरकार थी, पंजाब ने कुछ नहीं करा। अभी ये जो बात बार बार कर रहे हैं, आपने पंजाब में आपकी सरकार थी, पंजाब ने कुछ नहीं करा। हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि ये जो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी समय तक इन्होंने हरियाणा में रही, केंद्र में रही और पंजाब में उनका इन्फ्लुएंस था। अब कांग्रेस की सरकार भी काफी रही, इन्होंने जब इनका टाइम था, इन्होंने इस नहर को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करा। अभी भी असली बात ही नहीं बता रहे। ये नहर पूरा न होने से फायदा किसको हो रहा है? फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। पानी हमारा सतलुज का जो पानी है, गारंटी देने आ जाते हो, कल से क्यों नहीं खुदवाओगे? आप कल से खुदवाओ मान साहब को बोलो। अरे आप जब आपकी सरकार 5 साल थी तो आपने क्यों नहीं खोदी सर? अरे भाई साहब, आपकी सरकार तो इस बात का जवाब नहीं है उनके पास। हमारे पास तो 1 महीने पहले सरकार रही है सर, खोदेंगे हम सर, खोदेंगे। आप ऐसी हरकत के कारण करते रहोगे तो 44 महीने अगली बार 24 में 4 सीट रह जाएंगी सर आपकी। पंजाब में बिजली की गारंटी देती क्या सभी को? सर अगर आप ऐसे हरकत करते रहेंगे तो 24 में 4 सीट रह जाएंगी आपकी। 4 झूठ बोलते चैनल पे भी। पंजाब में बिजली की गारंटी तो दी नहीं, वहां पे फेलियर हो आप। अरे दे तो रहे हैं, केवल ढींगरा जी आप अपडेट नहीं है भाई। ये तो 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जो वादा किया था पंजाब सरकार ने, उसका ऐलान कर दिया गया है। अबे जी सही कह रहा हूँ मैं, अबे जी सही कह रहा हूँ। 1 जुलाई से 300 यूनिट हर परिवार को फ्री मिलेंगी। सभी को गारंटी नहीं दी जा रही। 1 जुलाई से गारंटियां रोकी जा रही है। पंजाब में लोगों के बयान आ रहे हैं, मैं तो आज ही बयान सुनता था। सर आपकी सरकार थी, आपको अब तो सर समझ जाओ, आपको आम जनता ने ठुकरा दिया है सर, आपको घर बिठा दिया है। आपके शीर्ष नेता का नाम गिनूं क्या कि कौन कौन आ रहे हैं, किस किस से आ रहे हैं? अभी भी कांग्रेस के लीडर समझ ही नहीं रहे बात को। आपके शीर्ष नेता किस किस से आ रहे हैं पता है ना आपको? मैं नाम गिनवाऊं क्या उन लोगों को सबको? आप आम जनता को इतना बेकार भी समझ रहे हैं सर। आम जनता जाग गई है। आम जनता आपकी बेकार झूठी सी बातों में आने वाली नहीं है। मुद्दे पर आते हैं। समय जाया हो रहा है, समय बर्बाद नहीं करिए। हाँ अभय जी बोलिए, अब आपकी बारी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पंजाब आपने एक सिर्फ आपका बात का जो क्वेश्चन है कि अभी हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। आज हरियाणा में क्योंकि हमारी सरकार नहीं, हम इसलिए किसी भी समस्या का हरियाणा के लेवल पे कमिटमेंट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभय जी, चलिए मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि आपकी सरकार यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन पंजाब में आपकी सरकार है। जब वहां पर आपकी सरकार है और अपने हिस्से की जो नहर की जो खुदाई करनी है, अगर उसका निर्माण आप कर देते हैं तो आपके पास यह कहने के लिए रहेगा ना कि देखिए भैया हमारी सरकार पंजाब में है तो वहां पर हमने नहर की खुदाई कर डाली। हरियाणा में ऑलरेडी खुदाई हो रखी है, तो आप यहाँ पर जब लोग वोट मांगेंगे, लोगों को जब आप बताएंगे तो देखिए कि भाई हमारी पंजाब में सरकार होने के बाद खुदाई का काम वहां पर शुरू हो गया, तो ये कहने के लिए रहेगा ना आपके पास लोगों से। आप इसके लिए 2025 का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सर ऐसा है, जो पंजाब की ड्यूटीज इस नहर को लेकर है, इस एसवाईएल को लेकर है, निश्चित रूप पर उस पर भी काम किया जाएगा। अभी इशू ये नहीं है कि पंजाब क्या करे, इशू ये है कि हरियाणा कल से सर 5 साल आपकी सरकार थी, आपने कुछ क्यों नहीं कर लिया सर? आपसे हम 1 महीने में उम्मीद करते हैं। भूपेंद्र जी को लेते हैं, भूपेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं सर 3 लाख कर्जा आपने, गलत बात है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने हाईजैक कर लिया इस डिबेट को, गलत बात है ये तरीका ही नहीं है। और केवल ढींगरा जी आप दूसरे की बारी में बोल रहे हैं, वो आपकी बारी में नहीं बोलते हैं, लेकिन जब भी किसी की बारी आती है आप बोलते हैं बीच में। ये गलत तरीका है, ये डिबेट करने का तरीका है नहीं भाई। जवाब नहीं है ना इनके पास। हाँ नहीं, जवाब आपके पास भी नहीं है, जवाब आपके पास भी नहीं है सर। और सबसे ज्यादा सवाल तो आप ही से पूछा जाना चाहिए सर। भाई सबसे ज्यादा सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए। 10 साल तक आप सत्ता में रहे यहाँ पर हरियाणा में, बताइए आप क्यों नहीं लेकर आए? केंद्र में आपकी सरकार रही, क्यों नहीं लेकर आए? पंजाब में आपकी सरकार रही, भाई पंजाब से अभी तो विदाई हुई आपकी सरकार की, आपने क्यों नहीं कर दी खुदाई?
जो सवाल आप आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं, एक नई नवेली सरकार, एक महीने भी हुआ नहीं इसको, ये आपके ऊपर भी तो लागू होता है सर। आपने भी सिर्फ एसवाईएल के नाम पर वोट बैंक को हासिल किया, आपने भी सिर्फ राजनीति की, इसका मतलब तो ये हुआ ना। खैर, भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। भूपेंद्र जी बोलिए। भूपेंद्र जी देखिए, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनका गुस्सा सही है। इन्होंने कहा कि हमारी 1 महीने की सरकार है। 1 महीने की सरकार बनते ही इन्होंने चंडीगढ़ का प्रस्ताव पास कर दिया। 1 महीने की सरकार बनते ही इन्होंने एसवाईएल का क्यों नहीं प्रस्ताव पास किया कि ये हम खुदाई करके और पानी हरियाणा को देंगे और हरियाणा से पानी दिल्ली को जाएगा। और ये जो गुस्सा कांग्रेस के प्रवक्ता का है, ये सारी हरियाणा की जनता का गुस्सा है। जब ये पब्लिक में जाएंगे तो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता इनको नहीं बोलने दे रहे, हरियाणा की जनता भी इनकी कोई बात नहीं सुनेगी और इनको बोलने नहीं देगी। ये जो दो मोही बातें करते हैं, जब इन्होंने 1 महीने में पंजाब चंडीगढ़ को मिलाने का प्रस्ताव तो कर दिया, एसवाईएल प्रस्ताव कर सकते थे। और ये इन्होंने सही कहा है कि जब इनकी अपने हिस्से की नहर तो खोदे, तभी तो लोग विश्वास करेंगे इनके ऊपर। ना तो सबको पता है कि दिल्ली में कोई और बात है, पंजाब में कोई और बात है, हरियाणा में और कोई बात है। और ये झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। आपका चेहरा सबके सामने आ चुका है और हरियाणा की जनता आपको घुसने नहीं देगी। हरियाणा की जनता में इतना गुस्सा है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का गुस्सा जायज है कि इन्होंने बनते ही 1 महीने में उल्टे काम कर दिए। जो नहीं इन्होंने एसवाईएल के लिए डिसीजन लिया कि हमने आगे हरियाणा में सरकार बनानी है, हम एसवाईएल का नहर को खोद के लाए, पानी तो आ जाएगा ना। अरे सर, आप तो 8 साल में नहीं कर पाए। भूपेंद्र जी, आप 8 साल में नहीं कर पाए, उनसे 1 महीने में उम्मीद कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए 2016 में जो डिसीजन आया, उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता केंद्र सरकार से दूसरे लोगों से मिलके और उनको दबाव बनाने की कोशिश की। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि दोनों जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं वो मिल बैठ के बात करके इस मसले को सुलझाएं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने कोशिश की, कई बार उन्होंने फोन पे बात करी और उनसे मीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो हर बार टाल मटोल करते रहे और उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। और अब हमने फैसला किया है कि अब कोई मिल बैठ के बात होने का नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। नहीं, लेकिन भूपेंद्र जी क्या इस बात को मानेंगे कि अब आपके ऊपर एक जबरदस्त दबाव तो है कि भाई इस मसले का हल होना चाहिए किसी भी सूरत में? उधर से कांग्रेस दबाव बना रही है, उधर से आम आदमी पार्टी भी दबाव बना रही है, जिस तरीके से उस मामले को उछालने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं दबाव तो है ना आपके ऊपर भी? नहीं, इसमें दबाव की बात नहीं है, इसमें तो हमारे हरियाणा की जनता के हित की बात है। हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं। अभी जो 1-1.5 महीना पहले चुनाव हुए, कांग्रेस का दबाव तो इसलिए है, जनता ने इनको इनका चेहरा दिखा दिया। 5 राज्यों में जितने लोगों ने चुनाव लड़ा, 90% लोगों की जमानतें जब्त हो गई। प्रेशर तो इनका कुछ है नहीं, ये पार्टी तो खत्म हो गई है। हरियाणा में इनकी हर कटोरियों में खीर बटने लग रही है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, इसलिए दबाव नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो अवमानना, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ भूपेंद्र जी, ये जो अवमानना याचिका अभी जो दायर आप कर रहे हैं, तो ये तो आप पहले भी कर सकते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका जो आप दायर करने जा रहे हैं, तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे ना। ये अभी आपको याद क्यों आ रहा है? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए। पहले मैंने आपसे अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री मिल बैठ के इसकी बात करें, तो उसकी कोशिश हो रही थी, नई बात बन पाई तो हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से गए हैं और इसको हम लागू कराएंगे। और ये जो आम आदमी पार्टी की जल्दी से जल्दी हो तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, जब हम वहाँ पर करेंगे, जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा तभी ये इम्प्लीमेंट होगा। और ये जो आम आदमी पार्टी के झूठे नारे और झूठी बातें हैं, ये ठीक कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। भैया ये 4 साल इंतजार क्यों करें? नहर तो खुदवानी शुरू करते हैं, वहाँ तो इनकी सरकार है, वहाँ तो इन्होंने खोदनी है, खुदवाएं। बिल्कुल, लेकिन केवल ढींगरा जी, आप इतनी देर से इतनी सारी बातें कर रहे हैं, वो अगर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने वो ट्वीट पढ़ा या नहीं पढ़ा, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष बने बराड़ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि दुश्मन अब दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है, ऐसे में मान सरकार की क्या तैयारी हमें बताइए एसवाईएल को लेकर। तो भाई पंजाब कांग्रेस के नेताओं की का अलग स्टैंड है और आपका अलग स्टैंड है,
तो इसका मतलब तो ये है कि आप भी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। नहीं अमित जी, आप मुद्दे को समझ नहीं रहे। नहीं, मुद्दे को मैं समझ रहा हूँ सर। सच क्या है, सच्चाई क्या है कि मैं तो मुद्दे को समझ रहा हूँ, आप मुद्दे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सर। आप पहले मेरी बात सुनिए। हाँ। ये जो SYL है, ये लाई कौन? ये तो कांग्रेस ही लाई है। और कसूरी में पत्थर इंदिरा गांधी जी ने रखा था और SYL की शुरुआत की थी। और जो हरियाणा के शुरुआत ही हुई ना, उसके बाद कुछ और नहीं कर पाए ना भाई। पानी तो नहीं मिला ना, मेन मुद्दा है कि पानी मिला कि नहीं मिला। पानी तो नहीं मिला, पानी की लड़ाई तो आज भी है। सर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अभी मेरी बात को गहलोत जी ने प्रूव किया ना कि मैं गुस्सा ठीक कर रहा हूँ। अभी आप मेरी बात दूसरी समझे। ये झूठ बोलने के लिए और उल्लू बनाने के लिए चैनल पे आएंगे तो हम इनको बोलने नहीं देंगे। पहले मेरी बात सुन लीजिए। कसूरी में पत्थर इंदिरा गांधी जी ने रखा था। SYL का निर्माण कांग्रेस ने करवाया। SYL नहर चली। SYL का कुछ भाखड़ा का पानी आज भी हरियाणा के एक हिस्से में थोड़ा सा मिल रहा है, चंडीगढ़ को भी मिल रहा है। और आपको मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, ये मुद्दों को इधर उधर भटकाते हैं। असल में ये लोग असली राजनीति करने वाले है ही नहीं। सिर्फ रोटियां सेक के सरकार को झूठ बोल के लोगों को भटका के वोट लेने का काम करती है जो पार्टियां, ऐसी पार्टियां। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं केवल जी उम्मीद करूंगा कि अब आपके बीच आप केवल जी ठीक है केवल जी, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं आप। आपको ये बताना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी से 10 सेकंड है, समय नहीं मेरे पास। जब केजरीवाल जी खुद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जब ये कहते हैं कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो दिल्ली में कैसे कहते हैं कि हम पानी नहीं कर रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं और उम्मीद करूंगा कि अब आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे। केवल ढींगरा जी अब बोलना मत उनके बीच में। आप अभय जी बोलिए, जवाब दीजिए। गंभीर आरोप लगाया आपके ऊपर। देखिए, बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी जब पंजाब में गए तो उन्होंने कहा कि हम पानी सारा हम रखेंगे, हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। उन्होंने निश्चित रूप से पंजाब में ही कहा, पर मैं इनको बताना चाहूंगा सभी आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने सिर्फ इस बात को रियलाइज कर लिया कि ये उनसे गलती हुई है और उन्होंने दिल्ली आके इस बात को ठीक करा कि दोनों का इशू है, ये दोनों बैठ के इसको हल करेंगे। ऐसी हमारी पार्टी अगर गलती करती है तो स्वीकार करती है। कि बार बार ये नहीं कह रहे, हमने पंजाब में ये बात कही, अरविंद केजरीवाल जी ने बात कहा कि सारा पानी पंजाब का है, हम हरियाणा को नहीं देंगे, परंतु दिल्ली में आके चलिए अभय जी, मेरे पास समय की कमी है। अभय जी आपका, भूपेंद्र जी आपका और केवल ढींगरा जी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि अपने दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब एक नया दावा कर रही है, न केवल दावा कर रही है बल्कि इसकी गारंटी भी दे रही है कि हमारी सरकार 2024 में बनने जा रही है और 2025 में SYL का मसला हम खत्म कर देंगे, क्योंकि SYL का पानी हरियाणा को मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।